How do you portray evil? फर्ज करें कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इसी दौरान आपका सीनियर आपसे कोई काम कहता है, आप बिना सोचे समझे वो काम कर देते हैं और आपको बाद में इस चीज का एहसास होता है वो काम गलत था, या जब आपको पता लगता है कि वो काम गलत था आपको शर्मिंदगी होती है और आप अपना कसूर जो है वो ये कहकर खत्म कर देते हैं कि मैंने तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो किया। ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ द बैनैलिटी ऑफ इवल। ठीक है, हमें इसे समझने से पहले ये सब कुछ समझना होगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली इसका मतलब क्या है। अडोल्फ इचमैन मैंने यहाँ नाम लिखा है, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ इचमैन। ठीक है, अडोल्फ इचमैन। ठीक है, ये जो शख्स है ये करता क्या था बेसिकली, ये एक ब्यूरोक्रेट था, नाजी जर्मन फौज में काम करता था, 1906 के अंदर ये पैदा हुआ। ठीक है, हुआ क्या था कि उस दौरान होलोकास्ट हुआ था जिसमें लाखों यहूदियों को मारा गया। ये शख्स करता क्या था, दफ्तर में बैठा था, ये बेसिकली सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करता। ये इसको जब कहा जाता कि भाई फलां लोग, इतने लोग वहां जा रहे हैं, इनको वहां भेजो, उन कैंपों में शिफ्ट करो, तो ये सब वही काम करता था। जहां यहूदियों को गैस चैम्बर में रखा गया, ठीक है, अजियत देके मारा गया, उनको जो है ना उनमें खदानों में ले जाते थे, जहां वो क्या कहते हैं खुदाई करते थे पहाड़ों की, और वो जो है ना ये काम करते थे, जहां उनको इतना कम खाना दिया जाता था कि उनकी बेसिक जो नीड है, बायोलॉजिकल नीड, वो भी पूरी नहीं होती थी। ठीक है, ये शख्स जो है ना उस सारे का हिसाब किताब रखता था। अडोल्फ इचमैन उस सब का हिसाब किताब रखता था और दफ्तर में काम करता था। आपको ये बात याद रखनी है, इसने अपने हाथों से, ठीक है, किसी शख्स का कोई खून नहीं किया। ठीक है, ये सब कुछ बस लिखता था, एक दफ्तर में काम कर रहा था एज अ ब्यूरोक्रेट। ओके, फिर क्या होता है कि जब जर्मन फौज हारती है और हिटलर जब मर जाता है, ठीक है, उसके बाद इन सब लोगों का ट्रायल शुरू होता है कि इनका पता करते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या जुर्म किए हैं और कैसे किए हैं, क्यों किए हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो जब इसकी बारी आती है तो इसका ट्रायल होता है 1961 के अंदर। 1961 के अंदर जब इसका ट्रायल हो रहा था तो एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था हैना, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था हैना, उसने इसका जो है ना इंटरव्यू लिया, सॉरी इसको इन्वेस्टिगेट किया, और उसी दौरान जो इसको बात, इस हैना को जो बात समझ में आई वो ये थी, इसने कहा आई वॉज जस्ट क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट, मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेट था। ठीक है, आई वॉज जस्ट ब्यूरोक्रेट, और मैं सिर्फ हुक्म को मान रहा था। ठीक है, मैंने जो जो मुझे हुक्म आता गया मैं वो करता गया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट हूं। साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हैना, इसने ये लाइन कही थी द बैनैलिटी ऑफ इवल। ठीक है, कि जो मुजरिम है या इन लोगों की जो सादगी है, ठीक है, द बैनैलिटी ऑफ इवल। ठीक है, ये था क्या बेसिकली, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसने जो चीज जानी वो ये थी कि ये शख्स वाकई ही एक शरीफ इंसान है। ठीक है, इसने अपने हाथों से किसी का कोई कत्ल नहीं किया, ये सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, या तो ये चाहता था इसकी तरक्की हो, ठीक है, या ये कोई और चीज चाहता था, लेकिन वो सामने नहीं आई। असल बात जो सामने आई वो ये थी कि इसने सिर्फ ऑर्डर को फॉलो किया। इससे जो बात उसने निकाली वो ये थी कि जो लोग दफ्तरों में बैठे या मुख्तलिफ जगहों पर बगैर सोचे समझे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकाल देते हैं और सिर्फ यही चीज देखते हैं कि मुझे ऑर्डर क्या आया मैंने वो फॉलो करना है, ठीक है, तो वो लोग जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, जानते हुए या ना जानते हुए, लेकिन वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। इसके साथ मैंने जो अगली थ्योरी लिखी है वो है ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कि अथॉरिटी को लोग मानते क्यों हैं। ये स्टैनली मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था, इसने एक एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह किया, ये भी 1961 का एक्सपेरिमेंट है। इसने ये किया था कि कुछ टीचर्स को कहा कि आपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है कि कुछ सवाल पूछने, अगर वो गलत जवाब दें तो उन्हें शॉक देना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक देना है। और वो बेसिकली वो था फेक था, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक जो थे उसके अंदर होता नहीं था, सिर्फ वो टच करते थे। और लेकिन ज्यादातर टीचरों ने वो बात मानी, ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो टीचर हैं, अगर कोई गलत जवाब देता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे करंट लगा दो, लेकिन उन्होंने अथॉरिटी को बात को क्या किया, फॉलो किया, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कि अथॉरिटी की बात को माना बगैर सोचे समझे। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इन सब के बीच में क्या होता है, पर्सनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम वो समझते हैं खत्म हो गई, कि अगर हमें किसी ने ऑर्डर दिया, हमने उसे फॉलो कर लिया और वो काम गलत था, ठीक है, हम समझते हैं कि नहीं, हमारी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो गई। असल कसूर किसका है, जिसने हमें
ऑर्डर दिया। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह चीजों को फॉलो करते हैं, जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम बेबस थे, हमें जो ऑर्डर मिला हमने फॉलो किया, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ ऐसे ही होना है तो आपके दिमाग के अंदर जो मैकेनिज्म है, जिसे हम रैशनैलिटी कहते हैं, जिसे हम अकल कहते हैं, जिसमें हम शऊर कहते हैं, सोचने की ताकत कहते हैं, ठीक है, वो सब किस काम की है, ठीक है, वो सब किस काम की है। आप क्या रोबोट हो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी और आप उस पर अमल करने लग जाओगे, ठीक है। तो ओके, आज की वीडियो का हमारा लेसन क्या है, वो यही है, ठीक है, कि हमने क्या करना है कि कोई भी किसी भी किस्म का ऑर्डर हमें मिले, ठीक है, कोई भी किस्म का हमें कोई हुक्म दिया जाए, कोई बात कही जाए, वो कोई भी शख्स हो, ठीक है, वो कोई भी शख्स हो, तो आपने अपने आप को भी उसके अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि एक्शन आप करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको यह देखना है कि वो एक्शन जो आपको कहा गया है क्या वो सही है या वो गलत है। अगर वो गलत है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाद में आप ये ना कहें कि मैंने तो सिर्फ हुक्म को फॉलो किया था। ऐसे हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, उन फौजियों से बाद में पूछा जाता है आपने क्यों मारा, तो वो कहते हैं कि हमने सिर्फ हुक्म को फॉलो किया था, हमने सिर्फ ऑर्डर को फॉलो किया और हमने ये काम कर दिया। तो आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसी से जो है ना हैना ने ये टर्मिनोलॉजी को जनरेट किया था, वो था द बनैलिटी ऑफ ईवल, ठीक है, उनकी सादगी। वो दफ्तरों में बैठे काम कर रहे होंगे, वो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, वो कुछ भी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो बगैर सोचे समझे चीजों को करते जाते हैं। एंड दी एंड उन्हें पता लगता है या उन्हें बताया जाता है कि जो आप कुछ कर रहे थे वो गलत था, वो इंसानों के लिए, ठीक है, वो था नुकसानदेह था और वो सारा कुछ। लेकिन उन सब के बीच में वो जो चीज कहते हैं वो क्या होती है, वो यही होती है कि भाई हमने तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो किया, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर को ही फॉलो करना है, ठीक है, तो हमारे दिमाग का, हमारे शऊर का, हमारी अकल का पर्पस बिल्कुल खत्म हो जाता है।